गॉडहेड सोसाइटी फिलॉसफी पर वापस जाएं। थॉमस एक्विनास क्या जानता था और भगवान के राज्य के बारे में नहीं जानता था। वापस गॉडहेड की ओर। जुलाई 1977। थॉमस एक्विनास ने तर्क की आंखों से देखा और हमें ईश्वर और उनके राज्य का एक तार्किक लेकिन अधूरा चित्र दिया। कृष्ण भावनाभावित आध्यात्मिक गुरु अपने आध्यात्मिक गुरु और वैदिक साहित्य की आंखों से देखता है और हमें पूरी तस्वीर देता है। हयग्रीव दास। थॉमस एक्विनास ने पूरे चर्च सिद्धांत को सुम्मा थियोलॉजिका में संकलित किया, जो रोमन कैथोलिक चर्च के आधिकारिक दर्शन का गठन करता है। उन्होंने प्लेटोनिक और अरिस्टोटेलियन दर्शन का एक अच्छा सौदा भी व्यवस्थित किया। एक्विनास का मानना कि धार्मिक सत्य तर्क और रहस्योद्घाटन दोनों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। वह ऑगस्टीन से भी सहमत थे, जिन्होंने कहा, मैं विश्वास करता हूं ताकि मैं समझ सकूं, और मैं समझता हूं ताकि मैं विश्वास कर सकूं। इस प्रकार तर्क और रहस्योद्घाटन सत्य के साधन के रूप में एक दूसरे के पूरक हैं। श्री प्रभुपाद। चूंकि मानवीय तर्क पूर्ण नहीं है, इसलिए रहस्योद्घाटन की भी आवश्यकता है। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, सेवनमुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति अदा। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो भगवान स्वयं को हमारे सामने प्रकट करते हैं। सत्य को तर्क, दर्शन और रहस्योद्घाटन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वैष्णव परंपरा के अनुसार हम गुरु, आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से सत्य तक पहुंचते हैं, जिन्हें पूर्ण सत्य के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया जाता है। भगवान का व्यक्तित्व। गुरु सत्य का संदेश प्रसारित कर सकता है क्योंकि उसने शिष्य उत्तराधिकार अधिकृत आध्यात्मिक गुरुओं की श्रृंखला के माध्यम से परम सत्य को देखा है। यदि हम सच्चे आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करते हैं और उन्हें विनम्र सेवा से प्रसन्न करते हैं, उनकी दया और आनंद के आधार पर हम ईश्वर और आध्यात्मिक दुनिया को रहस्योद्घाटन से समझ सकते हैं। इसलिए हम प्रार्थना में आध्यात्मिक गुरु को अपना सम्मान देते हैं। यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद। आध्यात्मिक गुरु की दया से व्यक्ति को कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हयग्रीव दास। 13वीं शताब्दी में चर्च के विद्वानों ने भगवान के अस्तित्व के लिए तार्किक प्रमाण को महत्वपूर्ण माना और एक्विनास ने 5 बुनियादी तर्क दिए। पहला यह मानता है कि ईश्वर अनिवार्य रूप से पहले कारण के रूप में मौजूद है। दूसरा कहता है कि भौतिक दुनिया खुद को नहीं बना सकती है, लेकिन इसे अस्तित्व में लाने के लिए कुछ बाहरी या आध्यात्मिक की जरूरत है। तीसरे तर्क का दावा है कि क्योंकि दुनिया मौजूद है, इसलिए इसे बनाने में सक्षम एक निर्माता होना चाहिए। चौथा, चूंकि संसार में सापेक्षिक पूर्णता है, इसलिए इसके नीचे एक पूर्ण पूर्णता होनी चाहिए। पांचवां, चूंकि रचना में डिजाइन और उद्देश्य है, इसलिए एक डिजाइनर होना चाहिए जिसने इसकी योजना बनाई हो। श्री प्रभुपाद। हम भी इन तर्कों का सम्मान करते हैं। पिता और माता के बिना बच्चों को अस्तित्व में नहीं लाया जा सकता है। आधुनिक दार्शनिक ईश्वर के अस्तित्व के इस सबसे मजबूत तर्क को नहीं मानते हैं। ब्रह्म संहिता के अनुसार कृष्ण सर्व कारण कारणम है, जो सभी कारणों का कारण है। हर चीज का एक कारण होता है और ईश्वर अंतिम कारण है। हयग्रीव दास। एक्विनास यह भी कहता है कि इस भौतिक दुनिया में हम जो सापेक्ष पूर्णता पाते हैं, उसे पूर्ण पूर्णता की आवश्यकता होती है। श्री प्रभुपाद। हाँ, आध्यात्मिक दुनिया पूर्ण पूर्णता है और यह अस्थायी भौतिक दुनिया उस आध्यात्मिक दुनिया का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक संसार में हम जो भी पूर्णता पाते हैं, वह आध्यात्मिक दुनिया से प्राप्त होती है। वेदांत सूत्र के अनुसार जन्मादि अस्य यतः, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह परम सत्य से आता है। हयग्रीव दास। आज कुछ वैज्ञानिक हैं जो एक्विनास के तर्क को स्वीकार करते हैं कि चूंकि हम भौतिक दुनिया में कुछ भी नहीं देख सकते हैं, इसलिए भौतिक दुनिया को अस्तित्व में लाने के लिए कुछ बाहरी या आध्यात्मिक की आवश्यकता है। श्री प्रभुपाद। हाँ, एक पहाड़ कुछ भी नहीं बना सकता, लेकिन एक इंसान पत्थर को रूप दे सकता है। एक पहाड़ बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन वह किसी भी चीज को आकार देने में असमर्थ पत्थर बना रहता है। हयग्रीव दास। प्लेटो और अरस्तु के विपरीत, एक्विनास ने कहा कि ईश्वर ने ब्रह्मांड को शून्य से बनाया है। श्री प्रभुपाद। नहीं, भगवान ने अपनी विभिन्न ऊर्जाओं से ब्रह्मांड का निर्माण किया, लेकिन भगवान और उनकी ऊर्जाएं हमेशा मौजूद हैं। आप तार्किक रूप से यह नहीं कह सकते कि ब्रह्मांड का निर्माण शून्य से हुआ है। हयग्रीव दास। एक्विनास कहेंगे कि चूंकि भौतिक ब्रह्मांड भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति से उत्पन्न नहीं हो सकता था, इसलिए इसे शून्य से बनाया जाना था। भगवान सब कुछ आकर्षित करते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्वाकर्षक। फिर भगवान को कृष्ण के रूप में संबोधित करने में क्या गलत है? श्री प्रभुपाद। भौतिक प्रकृति भी ईश्वर की ऊर्जा है। जैसा कि कृष्ण भगवद गीता 7.4 में कहते हैं, भूमिरपो नालो वयुखम मनो बुद्धिर एव च इतियम में भीना प्रकृति अष्टा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, इन 8 में एक साथ मेरी अलग भौतिक ऊर्जाएं हैं। ये सभी भगवान से निकलते हैं और फलस्वरूप वे असत्य नहीं हैं। उन्हें हीन माना जाता है क्योंकि वे भगवान की अलग भौतिक ऊर्जाएं हैं। वे उस ध्वनि की तरह हैं जो एक टेप रिकॉर्डर से आती है, जो बिल्कुल किसी व्यक्ति की मूल आवाज की तरह लग सकती है। रिकॉर्ड की गई ध्वनि स्वयं व्यक्ति की आवाज नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति से आई है और अब उससे अलग हो गई है।
यदि कोई यह नहीं देख सकता है कि ध्वनि कहां से आ रही है, तो कोई यह मान सकता है कि वह व्यक्ति वास्तव में बोल रहा है, हालांकि वह व्यक्ति दूर हो सकता है। इसी तरह भौतिक दुनिया सर्वोच्च भगवान की ऊर्जा का विस्तार है, और हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इसे अस्तित्व में लाया गया है। यह सर्वोच्च सत्य से निकला है, लेकिन यह उसकी निम्नतर पृथक ऊर्जा है। आध्यात्मिक दुनिया में श्रेष्ठ ऊर्जा पाई जाती है, जो वास्तविकता की दुनिया है। परस्य शक्तिर्विद्यः श्रूयते, ईश्वर के पास बहु ऊर्जा है, और भौतिक ऊर्जा एक है। चूंकि ईश्वर ही सब कुछ है, आप यह नहीं कह सकते कि भौतिक ब्रह्मांड शून्य से आता है। हयग्रीव दास, ऑगस्टाइन की तरह एक्विनास का मानना कि पाप और मनुष्य सहवर्ती हैं। आदम के मूल पाप के कारण सभी मनुष्यों को उद्धार की आवश्यकता होती है, और उद्धार केवल परमेश्वर की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर की कृपा कार्य करने के लिए व्यक्तिगत जीव को अपनी स्वतंत्र इच्छा से सहमति देनी होती है। श्री प्रभुपाद, हाँ, हम उस सहमति भक्ति को कहते हैं, भगवान की भक्ति सेवा। भक्ति हमारा शाश्वत जुड़ाव है, और जब हम अपनी शाश्वत गतिविधियों में संलग्न होते हैं, तो हम मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब हम झूठी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, तो हम भ्रम माया में होते हैं। मुक्ति का अर्थ है ईश्वर के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी संवैधानिक स्थिति में बने रहना। भौतिक दुनिया में हम कई अलग अलग गतिविधियों में संलग्न होते हैं, लेकिन वे सभी भौतिक शरीर को संदर्भित करते हैं। आध्यात्मिक दुनिया में हम भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं, और वह है मुक्ति या मोक्ष। हयग्रीव दास, एक्विनास पापों को दो प्रकार के मानते थे, शिरापरक और नश्वर। एक नश्वर पाप वह है जो किसी व्यक्ति को तब तक अनंत दंड की ओर भेजेगा जब तक कि उसे क्षमा नहीं किया जाता, लेकिन एक विषैला पाप नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, एक्विनास के अनुसार एक नश्वर पाप आत्मा को दाग देता है। श्री प्रभुपाद, जब कोई जीव ईश्वर के आदेशों की अवहेलना करता है, तो उसे इस भौतिक संसार में डाल दिया जाता है, और यही उसका दंड है। यदि वह अच्छी संगति से अपने आप को ठीक नहीं करता है और एक बार फिर से भगवान को आत्मसमर्पण करता है, तो उसे बार बार स्थानांतरण से गुजरना होगा। एक के बाद एक शरीर धारण करने से वह भौतिक अस्तित्व के क्लेशों के अधीन होता है। हयग्रीव दास, किसी भी मामले में आत्मा को दाग करने के लिए कोई पाप कैसे कहा जा सकता है? श्री प्रभुपाद, आत्मा कलंकित नहीं है, लेकिन वह पापी गतिविधियों में भाग ले सकता है। यद्यपि आप तेल और पानी को नहीं मिला सकते हैं, पानी पर तैरता हुआ तेल पानी द्वारा बह जाता है। इसी तरह, जैसे ही हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, हम भौतिक दुनिया प्रकृति क्रियामनानी गुणः कर्मणि सर्वः के चंगुल में आ जाते हैं। जैसे ही जीव भौतिक संसार में प्रवेश करता है, वह अपनी शक्ति खो देता है। तब वह पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के चंगुल में आ जाता है। तेल कभी भी पानी के साथ नहीं मिलता है, लेकिन इसे लहरों द्वारा दूर ले जाया जा सकता है। हयग्रीव दास, एक्विनास एक विशेष रूप से तलाकशुदा आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। एक्विनास के अनुसार भगवान ने किसी भी शरीर या रूप में निवास करने में सक्षम आत्मा नहीं बनाई, बल्कि उसने एक स्वर्गदूतीय आत्मा, एक मानव आत्मा, एक पशु आत्मा या एक पौधे की आत्मा बनाई। एक्विनास ने महसूस किया कि एक शुद्ध आत्मा का निर्माण स्वयं ईश्वर की रचना के समान होगा। श्री प्रभुपाद, आत्मा की रचना नहीं की गई है, बल्कि वह ईश्वर के साथ साथ शाश्वत रूप से विद्यमान है। आत्मा को ईश्वर से मुड़ने की स्वतंत्रता है, ऐसे में वह एक बड़ी आग से गिरने वाली चिंगारी की तरह हो जाता है। जब चिंगारी अलग हो जाती है, तो वह अपनी रोशनी खो देती है। किसी भी मामले में व्यक्तिगत आत्मा हमेशा मौजूद रहती है। स्वामी और उनके सेवक सदा विद्यमान रहते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि शरीर के अंग अलग अलग बने हैं। जैसे ही शरीर मौजूद होता है, सभी अंग उसके साथ होते हैं। आत्मा न कभी बनती है और न कभी मरती है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 2.20 से होती है। न जायते मर्यते व कदासिन नया भूत्व भविता वा न भूयः जो नित्य सस्वतो यम पुराणो न हन्याते हन्यमने सारे। आत्मा के लिए कभी जन्म या मृत्यु नहीं होती है। नहीं, एक बार होने के बाद वह कभी नहीं रहता। वह जन्मा, शाश्वत, सदा विद्यमान, अविनाशी और आदिकालीन है। जब शरीर मारा जाता है तो वह नहीं मारा जाता है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आत्मा अस्तित्व में आती है और मर जाती है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने भौतिक शरीर को स्वीकार कर लिया है। जब भौतिक शरीर मर जाता है, तो आत्मा बस दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। जब आत्मा मुक्त हो जाती है, तो उसे दूसरे भौतिक शरीर को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होती है। वह अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में, भगवान के पास वापस घर लौट सकता है। आत्मा कभी बनाई नहीं गई थी, लेकिन हमेशा भगवान के साथ विद्यमान है। यदि हम कहें कि आत्मा की रचना हुई, तो प्रश्न उठ सकता है कि परमात्मा की भी रचना हुई या नहीं। बेशक, ऐसा नहीं है। ईश्वर शाश्वत है, और उसके अंश और अंश भी शाश्वत हैं। अंतर यह है कि भगवान कभी भी भौतिक शरीर को स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि व्यक्तिगत आत्मा का एक छोटा कण होने के नाते कभी कभी भौतिक ऊर्जा के आगे झुक जाती है।
जैसा कि थॉमस एक्विनास ने सोचा था, ईश्वर भौतिक ब्रह्मांडों को अपनी बाहरी ऊर्जा से बनाता है, कुछ भी नहीं। यहाँ हम सृष्टि की प्रक्रिया देखते हैं। भगवान अपने रूप में महाविष्णु के रूप में अपने दिव्य शरीर से अरबों ब्रह्मांडों को बाहर निकालते हैं। हयग्रीव दास, आत्मा के मूल, आध्यात्मिक रूप और भौतिक शरीर के रूप के बीच क्या संबंध है? श्री प्रभुपाद, भौतिक शरीर एक नकली है। यह गलत है, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर का आकार होता है, भौतिक शरीर आकार लेता है। भौतिक शरीर एक कोट की तरह है। कपड़े का मूल रूप से कोई रूप नहीं होता है, लेकिन एक दर्जी कपड़े को काट सकता है और आपको फिट करने के लिए एक कोट बना सकता है। इसी प्रकार, वास्तव में भौतिक तत्वों से बना यह शारीरिक रूप मायावी है। भौतिक तत्वों का मूल रूप से कोई रूप नहीं था, लेकिन वे कुछ समय के लिए रूप धारण कर लेते हैं, और जब शरीर बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है, तो वे अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं। भगवद गीता 18.61 में, भौतिक शरीर की तुलना एक मशीन से की गई है। आत्मा का अपना रूप है, लेकिन उसे एक मशीन, शरीर दिया जाता है, जिसका उपयोग वह पूरे ब्रह्मांड में घूमने के लिए करता है, खुद का आनंद लेने का प्रयास करता है। हयग्रीव दास, एक्विनास ने सोचा कि किसी को शास्त्रों को एक अर्थ तक सीमित रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कि यह एक पाठ में कई अर्थों को समाहित करने के लिए दैवीय शास्त्र की गरिमा से संबंधित है, ताकि इस तरह शास्त्र विभिन्न समझ के लिए उपयुक्त हो सके। पुरुष, श्री प्रभुपाद, शास्त्र का अर्थ एक है। यह व्याख्याएं हैं जो अलग हैं। बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की, और यह एक सच्चाई है। कोई यह अनुमान लगा सकता है कि ब्रह्मांड की रचना किसी न किसी टुकड़े से हुई है, लेकिन हमें इस तरह से शास्त्र की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। हम भगवद गीता को बिना व्याख्या या मकसद के प्रस्तुत करते हैं। हम परमेश्वर के वचनों को नहीं बदल सकते। दुर्भाग्य से, कई दुभाषियों ने समाज की ईश्वर चेतना को खराब कर दिया है। हयग्रीव दास, एक्विनास का कहना है कि शास्त्रों में किसी की अनुभूति की डिग्री के अनुसार कई अर्थ हो सकते हैं। श्री प्रभुपाद, नहीं, किसी को भी शास्त्र के शब्दों की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। व्याख्या का अर्थ है परिवर्तन। मनुष्य अपूर्ण है, तो वह परमेश्वर के वचनों को कैसे बदल सकता है? यदि शब्दों को बदल दिया जाता है, तो इसमें संदेह होगा कि वे परमेश्वर के द्वारा बोले गए हैं या किसी अपरिपूर्ण व्यक्ति द्वारा। जैसे ही आप शास्त्र की व्याख्या या परिवर्तन करते हैं, शास्त्र अपना अधिकार खो देता है। तब कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और चीजों को अपने तरीके से व्याख्यायित करेगा। एक और आएगा और फिर दूसरा, और इस तरह शास्त्र का मूल अर्थ खो जाता है। हयग्रीव दास, एक्विनास का मानना कि इस जीवन में भगवान को देखना संभव नहीं है। वे लिखते हैं, भगवान को उनके सार में केवल मनुष्य के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, जब तक कि वह इस नश्वर जीवन से अलग ना हो जाए। भौतिक चीजों की प्रकृति के माध्यम से दिव्य सार को नहीं जाना जा सकता है। श्री प्रभुपाद, दिव्य सार से उनका क्या तात्पर्य है? हमारे लिए, परमेश्वर का दिव्य सार व्यक्तिगत है। जब कोई भगवान के व्यक्तित्व की कल्पना नहीं कर सकता है, तो वह हर जगह अवैयक्तिक विशेषता देखता है। जब कोई आगे बढ़ता है, तो वह अपने हृदय में ईश्वर को परमात्मा के रूप में देखता है। यह योग साधना का परिणाम है। अंत में, यदि कोई वास्तव में उन्नत है, तो वह ईश्वर को आमने सामने देख सकता है। कृष्ण आए तो लोगों ने उन्हें आमने सामने देखा। ईसाई लोग ईसा को ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं, और जब वे आए तो लोगों ने उन्हें आमने सामने देखा। क्या एक्विनास सोचता है कि मसीह परमेश्वर का दिव्य सार नहीं है? हयग्रीव दास, एक ईसाई के लिए मसीह को दिव्य सार अवतार होना चाहिए। श्री प्रभुपाद, और क्या बहुत से लोगों ने उन्हें नहीं देखा? फिर एक्विनास कैसे कह सकता है कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता? हयग्रीव दास, यह विरोधाभासी प्रतीत होता है। यह कहना मुश्किल है कि एक्विनास मूल रूप से एक अवैयक्तिक या एक व्यक्तिवादी है या नहीं। श्री प्रभुपाद, इसका मतलब है कि वह अनुमान लगा रहा है। हयग्रीव दास, एक्विनास भगवान की व्यक्तिगत विशेषता के बारे में इस तरह लिखते हैं, चूंकि भगवान की प्रकृति में सभी पूर्णता है, इसलिए हर तरह की पूर्णता को उनके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तर्कसंगत प्रकृति वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में कहा जाता है, और चूंकि दैवीय प्रकृति की गरिमा निश्चित रूप से हर अन्य प्रकृति से आगे निकल जाती है, इसलिए एक व्यक्ति के रूप में भगवान की बात करना पूरी तरह से उपयुक्त है। एक्विनास इससे अधिक विशिष्ट नहीं है। परमेश्वर के व्यक्तित्व की प्रकृति के संबंध में चर्च के पिता कभी भी अधिक विशिष्ट नहीं रहे हैं। श्री प्रभुपाद, क्राइस्ट को ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है, और यदि पुत्र को देखा जा सकता है, तो पिता ईश्वर को क्यों नहीं देखा जा सकता है? यदि मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर कौन है? भगवद गीता 10.8 में कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभाव है, सब कुछ मुझसे निकल रहा है। मसीह कहता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, और इसका अर्थ है कि वह परमेश्वर से निकला है। जिस प्रकार उसका व्यक्तित्व है, उसी प्रकार ईश्वर का भी अपना व्यक्तित्व है। इस प्रकार हम कृष्ण को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में संदर्भित करते हैं। हयग्रीव दास, भगवान के नामों के बारे में एक्विनास ने महसूस किया कि भगवान के नाम का निर्धारण जितना कम होगा, वह उतना ही सार्वभौमिक और निरपेक्ष होगा।
इसलिए उनका मानना कि भगवान का सबसे उचित नाम वह जो है। श्री प्रभुपाद, क्यों? यदि ईश्वर सक्रिय है और उसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, तो उसकी गतिविधियों और गुणों के अनुसार उसे संबोधित करने में क्या गलत है? हयग्रीव दास, एक्विनास का दावा है कि ईश्वर का सार उसके होने का वास्तविक तथ्य है, यह तथ्य कि वह है। श्री प्रभुपाद, वह निश्चित रूप से है, लेकिन वह है का अर्थ है कि वह अपने सेवकों, सहपाठियों, शौक और सामग्री के साथ अपने निवास में विद्यमान है। सब कुछ है। हमें पूछना चाहिए कि उसके होने का अर्थ या प्रकृति क्या है। भगवान के गुणों में से एक है। इसी तरह उनकी एक विशेषता आकर्षण है। भगवान सब कुछ आकर्षित करते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक, तो फिर भगवान को कृष्ण कहने में क्या गलत है? क्योंकि कृष्ण राधा रानी के भोक्ता हैं, उनका नाम राधिका रमन है। क्योंकि वह मौजूद है, उसे सर्वोच्च कहा जाता है। एक अर्थ में भगवान का कोई नाम नहीं है, लेकिन दूसरे अर्थ में उनकी गतिविधियों के अनुसार उनके लाखों नाम हैं। हयग्रीव दास, ऐसा लगता है कि थॉमस एक्विनास ने मूल रूप से एक अवैयक्तिक रुख अपनाया। श्री प्रभुपाद, नहीं, वह यह निर्धारित नहीं कर सका कि ईश्वर व्यक्तिगत है या अवैयक्तिक। उनका झुकाव एक व्यक्ति के रूप में भगवान की सेवा करने का था, लेकिन उनके पास उनके व्यक्तित्व की कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं थी। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया। हयग्रीव दास, वेदों में वह जो है के बराबर है? श्री प्रभुपाद, हाँ, ओम बैठे, जो अवैयक्तिक है। हालांकि इस मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवे तक भी बढ़ाया जा सकता है। वासुदेव शब्द का अर्थ है वह जो हर जगह रहता है, और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को संदर्भित करता है। ईश्वर व्यक्तिगत और अवैयक्तिक दोनों है, लेकिन अवैयक्तिक विशेषता गौण है। भगवद गीता 14.27 में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्य च सस्वतास्य च धर्मस्य सुखास्य कांतिकास्य च, और मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूँ, जो परम सुख की संवैधानिक स्थिति है, और जो अमर, अविनाशी और शाश्वत है। मैंने उस श्लोक का क्या आशय लिखा? हयग्रीव दास, ब्राह्मण का संविधान अमरता, अविनाशीता, अनंत काल और खुशी है। ब्रह्म पालौकिक बोध की शुरुआत है। परमात्मा पालौकिक बोध का दूसरा चरण है, और परम पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य की अंतिम प्राप्ति है। भगवद गीता जैसा है। 14.27 तात्पर्य। श्री प्रभुपाद, यही पूर्ण रूप से दिव्य सार है।